महादलित कभी दबंग हो सकता है? ये तो बाबा साहब का देन है, संविधान है उनका कि हमें चुनाव लड़ने के लिए मौका मिला है। वो लोग हमको कभी वोट देते हैं? दलित समझ करके वो लोग कभी हमको वोट नहीं देते हैं। और बताइए, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान कहीं दबंग होता है? बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने लिख दिया है कि 2 साल के बाद कभी भी अविश्वास प्रस्ताव लगाया जा सकता है। इस पंचायत में महादलित को उन्होंने हमेशा दबा करके रखा है। हमारे टोला है, हमारे घर के बगल में, उनके चेमनी में 1 बीघा जमीन है। उनके चेमनी के पास एक शिखंडी था जो पूरा महाभारत करा दिया था। और एक सरावे पंचायत में एक शिखंडी है कि पूरा घर घर मर्द मेहरारू हर एक जाति में वो लड़वा देगा वोट के लिए ना। ये बीएसएफ के जवान रह चुके हैं। बीएसएफ के जवान किसी भी धर्म से आता है वो ईमानदार होता है, गेहूं साफ होता है। हमारे चुनाव में बीएसएफ के जवान 3 ठो मिल के चुनाव इतना सुंदर करा दिया कि कहीं गड़बड़ नहीं होता। ये बहुत ईमानदारी से रहते हैं। आधा रात का बुलाइए निभाए होकर दौड़ के चल जाता है कहीं। हमने जहाँ मन करी तहाँ देव सब वहाँ का कोलम बसल बन सका जिंगे बहुत जफरा रही। नमस्कार, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। पेक्स चुनाव की सरगर्मियां अपने उफान पर है। सिवान सदर का सबसे हॉट सीट सरावे पंचायत में अभी हम मौजूद हैं, जहां पेशकार बैठा ने नामांकन करते ही अपने विरोधियों पर जोरदार हमला बोला था और उसके बाद इनके विरोधियों द्वारा ही इन पे जोरदार हमला बोला गया, इन पर निशाना साधा गया। यहाँ तक इनको दबंग नेता बताया गया कि दबंग प्रमुख हैं और अपने दबंगई के बल पर इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। तमाम आरोप इन पे लगाया गया उन लोगों के द्वारा। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ कहते हैं उस तमाम आरोपों को लेकर। सबसे पहले नेताजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी और आपके चैनल को देखने वाले सभी श्रोतागण को मैं नमस्कार करता हूं और प्रणाम करता हूं। आपको दबंग प्रमुख बोला जा रहा है कि दबंगई करके चुनाव जीतना चाहते हैं सरावे पेक्स का। महादलित कभी दबंग हो सकता है? ये तो बाबा साहब का देन है, संविधान है उनका कि हमें चुनाव लड़ने के लिए मौका मिला है। अच्छा, ये जो चुनाव है पेक्स का, अभी से अलग हटकर अभी ये आन बान शान का चुनाव बन गया है। आपके तरफ से भी निशाना साधा जा रहा है, उधर से भी निशाना साधा जा रहा है। क्या लग रहा है कि इसमें किसानों का भला हो पाएगा? देखिए, किसानों का भला आज 20 साल से कुछ नहीं हो रहा है। वो जो भाषण दे रहे हैं मीडिया के माध्यम से, वो बिल्कुल सरासर गलत है। वो बोल रहे हैं कि सारा पद इन्हीं को चाहिए। वो लोग हमको कभी वोट देते हैं? दलित समझ करके वो लोग कभी हमको वोट नहीं देते हैं। रही बात विकास की, तो अगर मैं विकास नहीं किया होता तो मुखिया कैसे बन जाता? फिर मेरी पत्नी बीडीसी कैसे बन जाती जो जनरल से जीत करके आई है? अगर विकास मैंने नहीं किया होता तो फिर हमारी पत्नी प्रमुख कैसे बन जाएगी सिवान सदर की? प्रमुख जो बनी है आपके पत्नी, उन लोगों का नाम है कि 2.5 साल के बाद अविश्वास कौन लगाता है? जो दबंग होता है वही लगाता है, जो पैसा वाला व्यक्ति होता है वही लगाता है अविश्वास। और बताइए, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान कहीं दबंग होता है? बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने लिख दिया है कि 2 साल के बाद कभी भी अविश्वास प्रस्ताव लगाया जा सकता है। तो नियम अनुसार जो बाबा साहब का लिखा हुआ नियम कानून है, उस नियम के तहत मैंने 2 साल 1 दिन पर मैंने अविश्वास प्रस्ताव लगाया, क्योंकि उनके कार्यकाल से हमारे बीडीसी संतुष्ट नहीं थे। तो सब बीडीसी का हमके समर्थन मिला तब न जाकर के हम अविश्वास प्रस्ताव लगाए। और वो भी लगाने के बाद मैंने सिवान सदर से प्रमुख पद के लिए मेरी पत्नी जो जीती है, बिल्कुल निर्विरोध जीती है। ये विकास में चुनाव क्या है? चुनाव भी नहीं लड़ा। नहीं, कोई चुनाव नहीं लड़ा। वो जानते हैं कि पेशकार बैठा की पत्नी आएगी, पेशकार बैठा है, तो वो तो विकास का लहर बहाते हैं। विकास दे करके ना लोग वोट देता है। अगर विकास हम नहीं किए होते तो बताइए हम प्रमुख बन जाते निर्विरोध। अच्छा, ये जो चुनाव है इसमें देखा जा रहा है किसान ही वोट करते हैं, सब कोई वोट नहीं करता है। और उनका कहना है कि किसानों को मैंने 15 साल में बहुत कुछ किया है किसानों के लिए। धान उनका खरीदते हैं, खाद बीज समय पर देते हैं। क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, वो जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल झूठा बोल रहे हैं। किसान को हमारे सरावे पंचायत का पता कीजिएगा, जितने भी किसान हैं, मैं एकदम सत्य बता रहा हूँ, इस सरावे पंचायत से धान नहीं खरीदा जाता है, दूसरे पंचायत से धान खरीदा जाता है। वो दबंग आदमी है, अमीर आदमी है, उनके हितदायी रिश्तेदार सब दबंग है, काफ़ी जमीन जायदाद वाले हैं, उनसे धान खरीद लेते हैं। और सरावे की जो किसान है वो भटकते रहते हैं, वो दूसरे पंचायत में जा करके अपना धान खरीदते हैं। आपने बोला था कि वो लोग वोटिंग जो कराते हैं गलत तरीका से कराते हैं, एक एक आदमी का 2-2 बार नाम जोड़ दिए हैं। उन लोगों का नाम है कि वो टेक्निकल एरर है, उसके वजह से वो सब हो गया है, लेकिन वोट हम लोग एक ही दिलवाते हैं। ये भी बिल्कुल
गलत है। बताइए, एक दो टेक्निकल खराब हो सकता है कि उनके परिवार का 10 साल का बच्ची, 15 साल का बच्चा, एक नाम 3-3 जगह है। उनके जो 10 साल 20 साल पहले उनके घर के परिवार के लड़की का शादी कहीं हो गया है, उनको भी कुमारी बना करके लिखा गया है और ये प्रूफ है। अगर वो बोलते हैं कि हम गलत है तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, उनको भी बुलाइए पंचायत में और हमको बुलाइए, हम प्रूफ के साथ बैठेंगे और वो भी प्रूफ लाए कि गलत नहीं जोड़े हैं। पूरा अपने 100 जातियों को जोड़े हैं। इस पंचायत में महादलित को उन्होंने हमेशा दबा करके रखा है। हमारे टोला है, हमारे घर के बगल में, उनके चेमनी में 1 बीघा जमीन है उनके चेमनी के पास। उन्होंने गया मछली मारने के लिए, उन्होंने पटक के मारा था। तो दबंग कौन है? इन्हीं का जमीन है। आज दलितों को मार रहे हैं, आज दलितों का पैर पकड़ रहे हैं कि माफ कर दीजिए। आज वो माफी मांग रहे हैं, फिर कल से वही आप काम करेंगे, दबंगई वाला काम करने लगेंगे। मार मार के वो लोग सभी दलितों का जमीन हड़पे हैं। जो जाफरा गांव है, एक भी वही घर नहीं है जो उनके ऊपर प्रताड़ना नहीं किया गया है। जोर जबरदस्ती किया गया। हर घर में उन्होंने पिटाई किया है। जाफरा के अंदर किसी का जमीन आंगन में लिखवा लिए हैं, किसी का जमीन जा करके जबरदस्ती पोखरा मछली मरवा लेते हैं। जितने भी सरकार का भावली जमीन है, मैं सत्य कह रहा हूँ, सारा जमीन भावली अपना घर बना लिया है। 100 पोखरा बना करके उन्होंने कब्जा कर रखा है। दबंग कौन है बताइए? बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का वो लोग कानून को धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम तो कानून मानने वाले हैं। कहाँ किसी पर हम लाठी भाला उठाते हैं? कहीं नहीं उठाते हैं। जानते हैं, रावण भी झुक करके मामा के सामने जाके अपने मामा मारिच के पास जा करके झुक के प्रणाम किया था। तो मामा मारिच बुझ गया था कि रावण नीच है, झुक करके प्रणाम कर रहा है, जरूर घात करेगा। उसी समय वो बोले, रावण बोला, मामा मारिच आप सोना का मिर्ग बन जाओ, नहीं तो आपका बाल बच्चा भग से सब झुकवा देंगे। मामा मारिच को मजबूरी में बनना पड़ा। मेरा कहना है कि अभी वो हाथ जोड़ करके लोगों से वोट मांग रहे हैं और कल वही आदमी सारे दलित पर मारते हैं, पीटते हैं, अपने गांव के लोगों को भी मारते हैं और बोल रहे हैं कि दबंग है। केसकार बैठा और दलित कभी दबंग हो सकता है? ये सारी दुनिया जानती है। आप विकास का दावा कर रहे हैं कि हमने मुखिया रहा तो विकास किया, पत्नी बीडीसी में विकास की, प्रमुख बन गई, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अगर उन्होंने विकास किया तो उन्हीं के गांव में उनके विरोध में लोग प्रत्याशी कैसे खड़ा हो गए? प्रत्याशी बताइए, ये तो बोले ना कि बाबा साहब का ये संविधान है, कोई भी खड़ा हो सकता है। समझ लीजिए, जाफरा के अंदर उन लोगों से इतना भय कि वहां कोई नहीं लड़ रहा है। वहां वो यहाँ के आदमी को घूम घूम कर, एक लड़का है कि घूम घूम करे, आप लड़िए हम पैसा दे रहे हैं, आप लड़िए हम पैसा दे रहे हैं। अरे उनको हिम्मत है तो अपने गाँव में अपने भाई भतीजा को न लड़ा करके देख ले। हिम्मत नहीं है उनके खिलाफ लड़ने के लिए, और दूसरे को लड़ा रहा है। कभी उधर वोट मांग रहा है, कभी विजय सिंह का वोट मांग रहा है, कभी उधर मांग रहा है। मालूम नहीं वो कहाँ है। एक शिखंडी था जो पूरा महाभारत करा दिया था। और एक सरावे पंचायत में एक शिखंडी है कि पूरा घर घर मर्द मेहरारू हर एक जाति में वो लड़वा देगा वोट के लिए। क्या कुछ अपील रहेगा वोटरों से, किसानों से, जो इसके वोटर हैं किसान, उनसे अपील क्या कीजिएगा? यार मैं किसान भाइयों से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि 4 प्रत्याशी हैं, चारों प्रत्याशियों को आप देखिए कि कौन बढ़िया है, कौन काम कर सकता है। दिन रात मेहनत करने वालों को आप वोट दीजिए। हम नहीं कह रहे कि आप हमको दीजिए, लेकिन अपने आत्मा से पूछिए कि कौन विकास कर रहा है। मैंने मुखिया में रह करके इतना ना विकास किया कि पूरा जिला में हमने नाम कमाया था। और प्रखंड प्रमुख बनने के बाद जितने भी पंचायत सचिव है, जितने भी कर्मचारी है, सब अपने अपने पंचायत में बैठ रहे हैं, अपने कार्यालय में बैठे पंचायत। इससे पहले सब अपने प्रखंड में घूमते रहते थे। अब गांव के लोग वहां जाते थे, भाड़ा लगाकर वहां काम करता था। नहीं होने पर फिर आना जाना। अब तो हर एक पंचायत में पंचायत सचिव बैठ रहा है, कर्मचारी बैठ रहा है। कहाँ कोई दिक्कत है बताइए? क्या कितना उम्मीद है कि इस चुनाव में, इस लड़ाई में यहाँ के किसान आपका समर्थन करेंगे? पूरा हमें उम्मीद है, वो जानते हैं, पूरा उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि जितने भी लोग हैं सारे हमारे पक्ष में हैं। हम जीतेंगे तो सबका मान सम्मान देंगे। हमारे साथ वो बैठ करके, हम दलित हैं ना, उनका पैर छू के प्रणाम करेंगे। जितना उनका हक बनता है हम देंगे। वहाँ कोई बोलेगा, उनके सामने कोई बोलेगा, बराबरी तो बैठने नहीं देते हैं सामने। अच्छा, मेरा नाम रामाशंकर चौधरी। अच्छा, जादू जी हैं जी का लागत है? पैक्स के चुनाव बा, किसान नहीं रहुआ? जी किसान बानी, हमारे सदस्य में नाम बा। वोट करे नी? हाँ, हमारा यहाँ पहले बच्चा बाबू रहल है, प्रेस के अध्यक्ष, तो
तेल खाद और बोला के देश 15 साल से तो हमरा एक पैसा के बा का आवत हमरा कोनो था ना चल जे खाद कब आइल हवे बिया कब आइल हवे। चलिए तो बीत गइल बात गइल। अब जो चुनाव आइल बा ये चुनाव में रुआ का देखतनी का रही है मेरी की स्थिति? ये स्थिति में पेशकार जी के व्यवहार पर आ जनता के सेवा पर पूरा लोग दीवाना बा 99%। कुछ लोग तो कहता है कि पेशकार जी दबंग बनी दबंगई करके चुनाव जीते के चाहता है। लोग हवा में सब पत्रकार के आउट किया है लोग दबंग है। कहाँ किसी 107 दिन पर है किसी को मारा है आज तक ले जनता को सेवा करता है। यहाँ के बहुत गरजत तनी नो दिन के बयान देले बानी के सरामे में जे गलत करी ओकर अंजाम बुरा होई। सुनिए ना ये बीएसएफ के जवान रह चुके हैं। बीएसएफ के जवान किसी भी धर्म से आता है वो ईमानदार होता है गेहूं साफ होता है। हमारे चुनाव में बीएसएफ के जवान 3 ठो मिल के चुनाव इतना सुंदर करा दिया कि कहीं गड़बड़ नहीं होता। ये बहुत ईमानदारी से रहते हैं। आधा रात का बुलाइए निभाए होकर दौड़ के चल जाता है कहीं। इनके ये खूबी है। क्या नाम पड़ी चाचा? बोना चौधरी। वो जादव जी हैं का लगता चुनाव बा पैक्स वाला? देखी पहले बात सुनी पेशकार बैठा जौन हवन नु दुनिया में केहू नहीं खे ऐसे कि हमनी को वजह से कुछ नहीं खे मिलल आज तक ले जब से वहाँ के फेस में जीतनी खाली दोसरा के देखे नहीं ना खाद और ना बिया ना कुछ नहीं खे मिलल। ए बार यहाँ के बीडीसी भइल बनी तो हमनी के बॉल पर भइल बनी आ वहाँ के बॉल पर भइल बनी। बात बुझाता आ उ जे ए बार हमनी के यहाँ के पूरा समर्थन देव सन। उम्मीद बा कि यहाँ के जीते एकदम जीते। नाम का परिचय? रईस अंसारी। रईस अंसारी। अंसारी जी हैं रुआ का कहे चुनाव जन होता पैक्स के में 4 गो उम्मीदवार वालो का मिजाज बनल बा? मिजाज पेशकार के बनल बा का है कुछ खास होई नहीं? बहुत खास बा। घर के बड़ा करीब के बड़ा हम ये मुसलमान से आवनी सा फेस में आधा जाम नहीं के मुसलमान के फेस में नाम कट गइल बा। मुसलमान के नाम नहीं के ना आधा आदमी के कट गइल बा गांव में। पहले नाम रहे नाम कट गइल। हम ये घरे 5 भाई बानी सा 3 भाई के नाम बा 2 भाई के नहीं के। राउर नाम बा? हां बा। वोट करे नहीं रुआ? हां। कुछ लोग कहता कि सारा पदवा इहे के चाहिए मुखियो रहल बनी पत्नी के प्रमुखो बना देनी या फिर पैक्स के चुनाव लड़ता। काला से थोड़ी हुई। नाम है चाचा? दीनानाथ राम। कहाँ घर पड़ी? सना में। चुनाव बा पैक्स के लोग कहता है कि सारा पद उहे के चाहिए। सारा जिंदगी पर उहे रही है के बरियारी अजय सिंह विजय सिंह इहो के तो मुखिया रहल बनी यहाँ के पत्नी प्रमुख तहाँ वोट देव सब काम कइले बनी यहाँ के काम नहीं कैले सारा काम कैले बनी हमने के जहाँ मन करी तहाँ देव सब वहाँ का कोलम बसल बन सका जिंदगी बहुत जफरे रही। क्या नाम पड़ी चाचा? श्री भगवान चौहान। चौहान जी नहीं लगा चौहानो जी लोग चुनाव लड़ता का स्थिति रही? कोई लड़ी के कर चौहान जी लोग लड़ता अब तो सभे लड़त हवे उ लोग जाने कि उनकर लोग के का स्थिति बा। लेकिन अजय सिंह के मतलब बपहस ना हो अजय विजय के। हाँ ये मेरी सराव में आई तो आई के लिए आई तो हमरा तो आशा बा कि पेशकार बैठा लिया दी उम्मीद बा एकदम कौन आधार पर का से जानता हमेशा हर ठैन हम कुदारी चलावे वाला ही मजदूर है हर ठैन मने हम इहे देखा तनी। हाँ ब्रिजभूषण पांडे जी हैं रुआ ये लड़ाई बहुत घमासान बा सरामे पंचायत में कौनो बात नहीं के क्या लागता 101% जीतिए पेशकार बैठा जीत जी हम कौन आधार पर? अरे काम के आधार पर इनके काम के आधार काम कइले बनी है बहुत काम कइले बनी। यहाँ के जब विपक्षी बहुत कहता है कुछ कामे ना के कहले यहाँ के मुखियो रहल बनी प्रमुखो रहल बनी विपक्षी तो कुछ कह दी लेकिन यहाँ के काम करे नहीं कहाँ घर पड़ी अपन ऐसा रहा बा का कहे मी जन चुनाव बा आमने सामने के लड़ाई दिखाई देता पब्लिक के चुनाव हो पब्लिक के सपोर्ट बा सब लोग थोड़ी वोट करेला सब लोग ना करेला। एक घर में एगो बताई एक बात बताई पूरा पंचायत में अहिर के वोट के परसेंटेज इतना ज्यादा बा मात्र 150 वोट अहिरान के जुटल में आई जी देखे राजपूत के 10 घर वोट पावे 10 घर राजपूत बड़े पूरा छोटा छोटा बच्चा से लेकर के 20 साल 50 साल के औरत जौन बड़ी से जौन के कुमारी बना के नाम वोट करते इनमें अहिरान के नाम कहाँ जुटल बा? एक आध गो आदमी वाले हाँ तो के जोड़ेला फिक्स अध्यक्ष न जोड़ी हाँ दोसर के जोड़ी अप्लाई कोई बेर अप्लाई कइल गइल एको नामे नहीं के जोड़त ये अध्यक्ष के पावड़ा हाँ हम जादव जी नाम जोड़े कोशिश कोई बार जे कोशिश कर मारे तो अध्यक्ष के पावड़ा 100%।
पूरा पब्लिक के डिमांड बा। मुखिया वाला चौतरफा विकास कइले, प्रमुख बड़े जाके देखी 18 पंचायत में केगा विकास हो रहा बा। उम्मीदवार के जीत- 100% उम्मीद बा। नाम बता दी। राजकुमार यादव। मेरा नाम रामायण चौहान। रामायण चौहान चलिए, तो चर्चित चेहरा बनी, कोनो परिचय के मोहताज भी नहीं की रहुआ। पैक्स के चुनाव होता पंचायत में, का स्थिति रही है? देखिए, अभी हम आपसे बोल रहे हैं, ये पेशकार बैठा जो हैं वो 2011 में मुखिया का चुनाव लड़े और उसमें जो है भारी मोहब्बत से वोट पाए, इसीलिए कि सरामे पंचायत का जितना भी जनता है वो सभी आदमी जानते हैं जो पेशकार बैठा जो हैं ये पंचायत को जनता को काम करते हैं। तो इसीलिए उस टाइम में, जिस टाइम में 2011 में पेशकार बैठा जीते हुए थे, उस टाइम में हमारी पत्नी जो है मालती देवी बीडीसी सदस्य थी, है ना, प्रमुख, है ना। तो ये पेशकार बैठा जो है पहले से जनता जान रही है, जो पेशकार बैठा काम करता है, जनता को काम करता है। आधा रात को 12 बजे रात को अगर कोई फोन करता है तो ये पहुंच जाते हैं। अच्छा, गांव के बनी, गांव के भली भांति जानत होके यहाँ उम्मीदवार, यहाँ इस गांव से 3 जना उम्मीदवार वालो, उन्हें से विजय सिंह बानी, 4 जना उम्मीदवार वालो टोटल। लड़ाई केकरा केकरा बीच में हो सकता है? देखिए, और अनुमान का देखिए, लड़ाई जो है ये क्या नाम है उनका जी, विजय सिंह और पेशकार बैठा में लड़ाई होगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो है हमको उम्मीद है, ये पेशकार बैठा जो है भारी बहुमत से फेस की लड़ाई में जो है ये हासिल करेंगे।